लिवर पैथोलॉजी को समझने के लिए लिवर की हिस्टोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी मॉर्फोलॉजीज डिस्कस करेंगे वो इसकी हिस्टोलॉजी पे ही डिपेंड करती हैं. सो इफ़ यू डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोलॉजी, you will not be able to get anything in the morphology. It's just like you're cramming the stuff up, and then when you will appear in the exam you will be blank. Okay, so just clear your concepts before learning the pathology of liver. So we will do histology of liver now. See, ये जो होता है हेक्सागोन, जो कि हम हिस्टो नोटबुक्स में भी बनाते रहे हैं, दिस इज़ वी कॉल इट हेपेटिक लॉब्यूल. ओके, हेपेटिक लॉब्यूल होता है जिसके सेंटर में जो होती है वो सेंट्रल वेन होती है, और पोर्टल ट्रायड्स होते हैं उसके कॉर्नर्स पे. ठीक है, पोर्टल ट्रायड में क्या होता है कि पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है और बाइल डक्ट होती है. दिस वन, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट. ठीक है, ये पोर्टल ट्रायड होता है. ठीक है, सेंट्रल वेन उसके सेंटर में होगी, और पोर्टल वेन जो पोर्टल ट्रायड जो है वो कॉर्नर्स पे होगा. इस हेक्सागोन को हम कहते हैं हेपेटिक लॉब्यूल. ठीक है, इसके बाद एक होता है पोर्टल लॉब्यूल. पोर्टल लॉब्यूल में क्या होता है कि सेंटर में पोर्टल ट्रायड होता है, कॉर्नर्स पे सेंट्रल वेन्स होती है. ठीक है, अगर हेपेटिक लॉब्यूल है तो सेंटर में सेंट्रल वेन होगी, अगर पोर्टल लॉब्यूल है तो सेंटर में पोर्टल ट्रायड होगा, और साइड्स के ऊपर जो हैं वो सेंट्रल वेन्स होंगी. ठीक है, इसके बाद एक होता है हेपेटिक एसिनस. हेपेटिक एसिनस में क्या होता है कि इट्स अ डायमंड शेप. इसके दो कॉर्नर्स पे जो होती हैं वो होती हैं सेंट्रल वेन्स, दो कॉर्नर्स पे जो होते हैं वो पोर्टल ट्रायड्स होते हैं. ठीक है, आई होप यू विल गॉट द कॉन्सेप्ट. दिस हेक्सागन इज हेपेटिक लॉब्यूल हैविंग central vein in the middle and portal triads, this one's in the corners. Then there's a portal lobule which having the portal triad in the center and central veins in the corner. Then this acinus having two central veins in the corner, and also the two portal triads in the corner. Okay, this is the same picture. See, it's a hepatic lobule. This one is a portal lobule having central veins. It's a acini. Okay, now look at this. We have a hepatic vein. Okay, this one is a triad. This three. Okay, this is the central vein. Okay, this is a hepatic artery, portal vein and bile duct. ये जो है ये हेपेटोसाइट्स हैं. अब क्या होता है कि हिस्टोलॉजिकली अगर आप देखें तो जो दो रोज होती हैं हेपेटोसाइट की, उनके इन बिटवीन जो होती है वो बाइल डक्ट होती है, और उन दो रोज हेपेटोसाइट के बाद जो एक बड़ी सी वेसल होती है वो होती है पोर्टल वेन. ठीक है, ये देखो जो हेपेटिक आर्टरी है ना, ये भी ये देखो हेपेटोसाइट्स की लेयर्स हैं उसके बाद. ठीक है, तो वी हैव अ बाइल डक्ट, वी हैव अ पोर्टल वेन, वी हैव द हेपेटिक आर्टरी. एंड ये जो हेपेटिक आर्टरी होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पोर्टल वेन के अंदर न्यूट्रेंट वाला ब्लड होता है. ठीक है, जो कि हमारे जीआईटी से आ रहा होता है, और ये मिक्सअप हो जाता है और इट गोज इनटू द हेपेटिक वेन. अब क्या होता है कि देखो हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, ये ओपन हो रही हैं और ये सेंट्रल वेन में जा रही हैं. इसी तरह ये बाइल डक्ट है. ठीक है, अब इनके जोन्स होते हैं. जो एरिया वेन के नज़दीक होगा उसे कहते हैं पेरी सेंट्रल जोन. ठीक है, जो एरिया पोर्टल ट्रैक के करीब होगा उसे कहेंगे पेरी पोर्टल जोन. ठीक है, जो मिड वाला एरिया होगा उसे कहेंगे मिड लॉब्यूलर जोन. ठीक है, अब इनकी सिग्निफिकेंस इसलिए होती है कि इनमें थोड़ा फंक्शनिंग का डिफरेंस होता है. जो पेरी सेंट्रल जोन होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूटामीन एंड बाइल एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. जो कि पेरी पोर्टल जोन के होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया बायोसिंथेसिस में होते हैं. ठीक है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो ये वही फीचर है सेंट्रल वेन. अभी देखो ये हेपेटोसाइट्स जो हैं, ये चेन्स ऑफ हेपेटोसाइट्स जो हैं यहाँ से मर्ज हो रही हैं, और इनके दरमियान में ये देखो ये जो जगह हैं ये साइनोसॉइड्स हैं. ठीक है, जहाँ पे वो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो हैं वो ओपन हुए होते हैं. ठीक है, ये देखो ये हेपेटोसाइट्स हैं. अब हेपेटोसाइट्स के बाद हमने पढ़ा था ना कि हेपेटोसाइट्स होते हैं और फिर हमारे पास साइनोसाइड्स होते हैं. हेपेटोसाइट और साइनोसाइड में एक स्पेस होती है, ये जो वाइट स्पेस है इसे कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं. अब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है ना वो एंडोथीलियम की होती है, और उसमें कुफर सेल्स होते हैं. ठीक है, अगर कोई भी एंटीजन आता है तो कुफर सेल्स उसको ट्रैप करते हैं. बेसिकली कुफर सेल्स आर मैक्रोफेजेस. ठीक है,
अगर वो इनसे ट्रैप नहीं हो पाता तो यहाँ पे फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, वो यहाँ से इस स्पेस ऑफ डिस्नी में आ जाता है और फिर वो सेटल जो स्टीलेट सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। और फिर एक बहुत सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं, ठीक है। तो हेपाटोसाइट, स्पेस ऑफ टिस्सी, स्टीलेट सेल्स, ठीक है, और इनसाइड भी हैव कुफर सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स। अब क्या होगा कि अगर कोई भी यहाँ से एंटीजन आया, वो यहाँ से पास कर गया, उसने स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। बेसिकली स्टीलेट सेल्स जो होते हैं नॉर्मली वो होती हैं डोर्मेंट, ठीक है। अब ये स्टीलेट सेल्स होते हैं, इनमें हो रहा होता है विटामिन ए स्टोर, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इनको एक्टिवेट कर दे तो इनके अंदर इतनी जो है वो पावर होती है कि ये प्रोलिफरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये मसल्स बना सकते हैं, ठीक है, ये फाइब्रोजेनेसिस कॉज करा सकते हैं, यानी फाइबर्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कीमोटेक्सिस, यानी दे कैन अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स देम, और फिर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली जो स्टील जितनी भी लिवर की पैथोजेनेसिस है उसमें जो भी हो रहा है वो स्टीलेट सेल्स करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एंड यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे लिवर में ब्लड आया, ब्लड जो है वो अगर एंटीजन होंगे कुफर सेल्स जो है उन्हें किल करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो यहाँ से पास हो जाएंगे और पास होके फिर स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और स्टीलेट सेल्स जो है ये सारा प्रोसेस कराएंगे, जो भी फिब्रोसिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस जो भी हो रहा है लिवर में, ठीक है। सो दैट वाज हिस्टोलॉजी।